नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, अर्थात लुआस मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक व संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। मेरा यूट्यूब चैनल है @Dr. अशोक कुमार 7966। जिस भाई ने पहले इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा इसे इस पे कमेंट दें और अपना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं आपके लिए तरह तरह के मशरूम से संबंधित आधुनिक मशरूम की जानकारी मैं आपको देता रहता हूं और आशा करता हूं कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उसे आत्मसात करेंगे और फिर उसका अपने मशरूम के उत्पादन में और बिक्री व्यवस्था में आप उसका अनुसरण करेंगे, अनुपालना करेंगे, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे संगी साथियों या रिश्तेदारों को भी आप मशरूम का काम शुरू करवा सकें और वो अपनी जीवन स्तर को अच्छा बना सकें। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है मशरूम की बिक्री व्यवस्था कैसे करें। जी हाँ, आपने अच्छा पैदावार कर लिया, सबसे पहले तो पैदावार की आवश्यकता है, उसके बाद आपको उसको बेचना है। अगर आपने पैदावार तो ले ली, उत्पादन तो कर लिया, लेकिन आप उसको सही से बेच नहीं पाए तो आपका सारा किया कराया धरा का धरा रह जाएगा और आपको उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा और हो सकता है आप अपनी बिक्री व्यवस्था कमजोर होने के कारण आप उसमें कुछ ना कुछ नुकसान उठाएं और आपको धंधा थोड़े दिन बाद जल्दी ही शीघ्र अतिशीघ्र आपको ये धंधा छोड़ना पड़ जाए। तो दोस्तों, आज हम इस अहम उस पर विषय पर बात करते हैं कि मोटे मोटे तौर पे हमारी मशरूम की बिक्री व्यवस्था 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहले डायरेक्ट अथवा परोक्ष बिक्री अथवा सीधे सीधे बिक्री करना। इस सिस्टम में क्या है कि जो किसान है, जो मशरूम उत्पादक है, उससे सीधा उपभोक्ता को जाता है, चाहे वो उपभोक्ता छोटा उपभोक्ता हो, चाहे वो बड़ा उपभोक्ता हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई भी हो, ढाबा हो, मतलब सीधा जिसको उसे अंतिम रूप में जिसे इस्तेमाल करना है उसके पास जाए। तो इसमें अगर किसान इस तरह की मार्केट व्यवस्था अपनाएगा तो ये मान के चलिए कि उसको अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना है और वो अधिक से अधिक लाभ ले सकेगा उसमें। लेकिन अगर बड़े किसान हैं तो सारी मशरूम उनको इस तरह से वो डायरेक्ट नहीं बेच पाएंगे, डायरेक्ट नहीं बिक सकती और हर एक आदमी से बिक भी नहीं सकती, क्योंकि किसी की जगह कहीं है, किसी की साइट कुछ है, किसी की साइट कुछ है। तो ये निर्भर करता है कि आपका जो मशरूम फार्म है आपका शहर से या कस्बे से या मार्केट से कितनी नज़दीक है, कितना दूर है और आपके वहाँ कितने जो है उपभोक्ता हैं, तो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए जनाब, अब हम लेते हैं आपको दूसरी किस्म की मार्केटिंग, इनडायरेक्ट या अप्रोक्ष बिक्री व्यवस्था। ये सबसे ज़्यादा इसी तरह से चलती है और मोस्टली जो है ना किसान आपका इनडायरेक्ट बिक्री करते हैं। और इसमें किसान या मशरूम उत्पादक सबसे पहले कहाँ जाता है? मंडी में जाता है। जो सब्जी मंडियाँ होती हैं आपकी, उनमें जो है ना, या आढ़ती होते हैं, उन आढ़तियों के पास जाता है, अपनी उपज जो है आढ़तियों को देता है। आढ़ती के यहाँ से फिर थोक विक्रेता ले जाता है, थोक विक्रेता से रिटेलर ले जाता है और रिटेलर जो है ना उपभोक्ता को देता है। तो इसमें हर एक आदमी का हर एक उस पे स्टेज पे अलग अलग जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकल जाता है और किसान को यहां से सबसे कम जो है ना मुनाफा मिल पाता है। तो इसमें यहां जो आपको मैं दिखा रहा हूं, आढ़ती, किसान से आढ़ती या आप मंडी कह लो। अब यहां पे जो है ना बहुत ही कई किस्म की
बेईमानियां, बदमाशियां और लूट खसोट ये होती है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि आप अगर मंडी में जाते हैं तो मंडी में किस प्रकार आप आड़तियों के थ्रू अपनी बिक्री व्यवस्था करें, उनसे क्या क्या सावधानियां बरतें और कैसे उनके पास माल अपना बेच सकते हैं ताकि आप उनकी लुटाई पिटाई में कम से कम आए। तो इसके लिए आप अभी इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तो उसमें मैं आपको इसमें आड़तियों से के बारे में और आपका मंडी जो है उनके उसमें कैसे आपकी बिक्री व्यवस्था होती है, किस तरह से वहाँ आप बिक्री करते हैं अपने मशरूम की, ये हम आपको इसमें बताएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि जितनी भी मशरूम हो आपकी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कितनी और अधिक हो, सारी की सारी मशरूम आपकी आड़तियों के थ्रू मंडी में खप जाती है और लग जाती है। तो इसके बारे में एक विशेष अगला जो लेक्चर होगा मेरा, वो हम आपको विशेष तौर से मंडी के बारे में बताएंगे। अब तीसरी किस्म की जो बिक्री व्यवस्था है मशरूम की, वो है कॉन्ट्रैक्ट बिक्री या अनुबंध बिक्री व्यवस्था। इसमें क्या है कि कुछ दवाइयों की कंपनियां होती हैं जो वो लेते हैं, कुछ फैक्ट्री आदि होती हैं। फैक्ट्री कैसी, इसकी जो फैक्ट्री है उनको हम कैनिंग यूनिट्स बोलते हैं। मतलब जहां मशरूम लेके और उन फैक्ट्रियों में या उन कैनिंग यूनिटों में डिब्बा बंद किया जाता है मशरूम का, और वहां पे जो है ना डिब्बा बंदी की जाती है। तो उनसे भी जो है ना लोग बाग या मशरूम उत्पादक अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहां कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको चाहे रेट कम हो चाहे फालतू हो तो वहां पर भी दिया जा सकता है। थोड़ी सी हेरा फेरी और बदमाशी इन कैनिंग यूनिटों में भी कर लेते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं अलग से जो है ना, जो यहाँ आड़तियों के मंडी के बारे में बताऊंगा, तो इसके बारे में भी एक अलग से बताऊंगा। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह की बिक्री व्यवस्था है हमारी मशरूम में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट बिक्री। तो मैं समझता हूं कि आप अभी इसमें से कौन सी व्यवस्था करेंगे ये आप अपना देख लें और इसी के थ्रू आप अपनी मार्केट व्यवस्था करें। सबसे बढ़िया जो व्यवस्था है वो यही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा माल अपना सीधा किसान के से और सीधा जो है कंज्यूमर के पास जाए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसके ऊपर अपने अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए कि आप किस तरह की बिक्री व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अगला जो वीडियो मैं आपको निकालूं तो उसमें आपके विचारों को सम्मिलित किया जा सके। और आप इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में, या आप मेरे जैसा हर उसमें बताता हूं, हमारे 2 सेंटर हैं, एक खागा में और एक बरेली में। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उनके नंबर वगैरह और उनके आदमियों से जो है ना मिल सकते हैं, वो कर सकते हैं। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।